प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं फुर्सत अली आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल फुर्सत क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, कारुणिको जीमूत वाहन नामक पाठ का अंतिम वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। इसके जो शीर्षक हैं बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत होंगे। तो कारुणिको जीमूत वाहन नामक पाठ के आधार पर बहुविकल्पी प्रश्न कौन कौन से बनेंगे, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, आपका लिखा है कि कारुणिको जीमूत वाहन शीर्षक पाठ किस कृति से संकलित है। कारुणिको जीमूत वाहन शीर्षक पाठ किस कृति माने किस रचना से संकलित है। तो पहला देखिए लिखा है पुरुष परीक्षा से, नागानंदम से, बुद्ध चरितम से, जातक माला से। तो आपको पता होगा नागानंदम नामक नाटक से संबंधित है। जीमूत वाहन के अनुपम त्याग को दर्शाने वाला नाटक कारुणिको जीमूत वाहन किस धर्म से संबंधित है। तो यह भी पाठ के सारांश में आप लोगों को पता चला था। ऑप्शन है इसका बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म। तो आपको पता है जीमूत वाहन पाठ जो है अनुपम त्याग को दर्शाने वाला नाटक कारुणिको जीमूत वाहन किससे है, बौद्ध धर्म से संकलित है। तीसरा प्रश्न देखिए लिखा है परोपकारी विद्याधर राजकुमार का क्या नाम है। तो उत्तर है विश्वावसु, शंखचूड़, जीमूत वाहन, जीमूत केतु। तो परोपकारी विद्याधर जिसने शंखचूड़ को बचाने का अटूट प्रयास किया था, उसका नाम क्या है, जीमूत वाहन। अगला देखिए लिखा है जीमूत वाहन जीमूत केतु का परस्पर क्या संबंध है। जीमूत वाहन और जीमूत केतु का परस्पर क्या संबंध है। तो जीमूत वाहन पुत्र हो गया और जीमूत केतु क्या हो गया, पिता हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसमें पिता पुत्र दिया है, पुत्र पिता दिया है, भाई भाई दिया है, स्वामी सेवक दिया है। स्वामी सेवक तो होगा नहीं, भाई भाई होगा नहीं, पिता पुत्र या पुत्र पिता होगा। तो जो सबसे पहले लिखा है उसका सबसे पहले हम अर्थ लगाएंगे। तो पहले क्या लिखा है, जीमूत वाहन। तो जीमूत वाहन तो पुत्र था और जीमूत केतु क्या था, पिता था। तो पहले पुत्र फिर बाद में पिता, तो पुत्र पिता। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। ऐसे ध्यान से देख करके आपको लगाना है नहीं कि पिता पुत्र मार दिए और देखिए उसमें पुत्र पिता था। पहले कौन है बाद में कौन है, इसको देख करके तब हमें टिक लगाना है ना। अगला देखिए पांचवा प्रश्न है मलयवती जीमूत वाहन की कौन थी। तो आपको पता होना चाहिए मलयवती उसकी माता नहीं बल्कि उसकी पत्नी थी। ध्यान दीजिएगा, जीमूत वाहन किसकी रक्षा करता है। तो शंखचूड़ की, वासुकी की, गरुण की, विश्वावसु की। तो आपको पता है शंखचूड़ नामक नाग की वह रक्षा करता है। सातवां प्रश्न देखिए लिखा है कारुणिको जीमूत वाहन पाठ से सर्पराज में किसे कहा गया है। तो कारुणिको जीमूत वाहन पाठ में सर्पराज किसको कहा गया, वासुकी को, गरुण को, शंखचूड़ को, विश्वावसु को। तो पता होगा आपको वासुकी को कहा गया है। अगला देखिए लिखा है कि गरुण ने जीमूत वाहन, देखिए लिखा है गरुण ने जीमूत वाहन का मांस क्यों खाया। तो उत्तर है देखिए उसकी जीमूत वाहन से शत्रुता थी, उसको जीमूत वाहन का मांस प्रिय था, उसने जीमूत वाहन को नाग समझा था, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर आ जाएगा कि उसने जीमूत वाहन को नाग समझा था, इसलिए उसने उसके मांस को खाया। मित्रों, आपको यहाँ पे यह बताना चाहता हूँ कि विद्याधर जाति की जो देवयोनियाँ हैं वो अपने इच्छानुसार किसी भी रूप को जो है कि वो ग्रहण कर सकती हैं। तो विद्याधर जाति के जीमूत वाहन ने सर्प का रूप धारण करके वहां पर वो गया होगा, इसलिए वह उसे पहचान नहीं पाया। फिर आगे देखिए लिखा है कारुणिको जीमूत वाहन शीर्षक पाठ में नायिका कौन है। तो उत्तर है देखिए शंखचूड़ की माता, जीमूत वाहन की सास, जीमूत वाहन की माता, जीमूत वाहन की पत्नी। तो जीमूत वाहन की पत्नी मलयवती जो है वो कारुणिको जीमूत वाहन शीर्षक पाठ में नायिका के रूप में केंद्रित हुई है। 10वां प्रश्न देखिए लिखा है कारुणिको जीमूत वाहन पाठ में देवी के रूप में किसको प्रस्तुत किया गया है। उत्तर है शंखचूड़ की माँ को, जीमूत वाहन की माँ को, पार्वती को, जीमूत वाहन की पत्नी को। तो जीमूत वाहन की माँ को जो है देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मित्रों, ये सभी प्रश्न परीक्षा में आएंगे, निश्चित रूप से आप इसे तैयार किए रहिएगा। वत्स अविथ थैषा तव भारती भवतु वयमपि त्वरित मेवानुगच्छामः।
वाक्यस्य वक्ता कः आसीत् कः अस्ति, तो शंखचूर्ण जिमूतवाहन गरुण जिमूत केतु, तो उत्तर हो जाएगा जिमूत केतु। अगला प्रश्न देखिए लिखा है जिमूतवाहन को किसने जीवित किया था। आपको याद होगा अमृतवर्षा ने, गौरी ने, गरुण ने, इंद्र ने, तो आप उत्तर जानते रहे गौरी ने। गौरी कौन है, तो भगवान शंकर की पत्नी पार्वती जी का ही पर्यायवाची है गौरी, घबराने वाली बात नहीं है। फिर अगला देखिए अमृत लेने के लिए इंद्र के पास कौन जाता है, शंखचूड़ जाता है, गरुण जाता है, वासुकी जाता है, या जिमूत केतु, तो आपको पता होगा गरुण जाता है। अगला देखिए लिखा है शंखचूड़ः नाग नाम नागः खल्वहम वे वैनतेस्या हारार्थम अवसर प्राप्तो वासुकिना प्रेषितः। वाक्य वक्ता कौन, अर्थात इस वाक्य का वक्ता कौन है, तो आपको पता होगा कि शंखचूर्ण है। फिर अगला देखिए लिखा है अहम तव डाट 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 प्रेषितोस्मि वासुकिना, मेरे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अहम तव प्रेषितोस्मि वासुकिना, मुझे तव तुम्हारे पास, प्रेषितो अस्मि भेजा गया है, वासुकिना वासुकी के द्वारा, यह इसके अंतर्गत बीच में क्या भरा जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा आहारार्थम, आहार के लिए, भोज्य पदार्थ बनाने के लिए। अगला देखिए लिखा है जिमूत वाहनस्य पिता डाट 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 का आसीत, तो उत्तर क्या हो जाएगा जिमूत केतु। नागानंद नाटकस्य रचयिता कः आसीत्, नागानंद नाटकस्य रचयिता कः आसीत्, नागानंद नामक नाटक के रचयिता कौन है, तो हर्षवर्धन, कालिदास, भवभूत, विशाखदत्त, तो आपको पता होगा कि हर्षवर्धन जी है। अगला देखिए लिखा है विद्याधरेण केनानि डाट 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 अविष्ट चेतसा, विद्याधर केनानि आविष्ट चेतसा, तो उत्तर हो जाएगा क्रोध, भय, पीड़ा, करुणा, तो आप क्या बताएंगे करुणा। विद्याधर डाट 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 रक्षाम करोत, विद्याधर जिमूत वाहन ने किसकी रक्षा की, तो देखिए उत्तर है गरुणस्य, शंखचूड़स्य, वासुके, जिमूत केतु, तो आपको पता होगा शंखचूड़स्य। ये देखिए बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं, इनको भी आपको अच्छी तरह से दोहराना ही चाहिए, क्या पता इनमें से भी प्रश्न आ जाएं। मित्रों यह जहाँ तक बन रहा है पाठ, मैं वहाँ तक आपको बना करके देने का प्रयास कर रहा हूँ, कहीं से कोई त्रुटि ना हो, कहीं से कोई गलती ना हो, इसलिए क्वेश्चन बाई क्वेश्चन मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। यहीं से सारे प्रश्न बनने के चांसेस हैं, अच्छी तरह से आप लोग इसे पढ़ लीजिए। ठीक है मित्रों, अब हम लोग अगले वीडियो में जब आपसे मिलेंगे तो हम आपके सम्मुख एक नए पाठ लेकर के जुड़ेंगे, जिस पाठ का नाम है यौतुकः पाप संचयः। जो दहेज होता है वह पाप का संचय होता है। तब तक के लिए आप लोग इसे अच्छी तरह से पढ़िए, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, इसको मनन कीजिए, जब तक अगली वीडियो प्रस्तुत न हो जाती है।